नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नालंदा की। दरअसल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला डीडीसी आवास के पास का है, जहां एक निजी चैनल के पत्रकार के आवास पर चोरों ने धावा बोल लाखों का सामान उड़ा ले गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह 4 बजे बिहार थाना इलाके के इतवारी बाजार स्थित डीडीसी आवास के निकट पत्रकार आशीष कुमार के घर में वेंटिलेटर से प्रवेश कर चोरों ने 50,000 रुपए नगद, जेवरात और मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। पत्रकार आशीष कुमार ने बताया कि सुबह जब ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तभी मेरी मां बाथरूम जाने के लिए उठी और चोर को दूसरे कमरे में पाया। मां मुनीता देवी ने जैसे ही आवाज लगाई, चोर ने मां को धक्का दिया और अंदर से गेट को बंद कर दिया और फिर दीवार पर चढ़कर पीछे से वो फरार हो गया। शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर शहर में पिछले 2-3 महीनों में पत्रकारों के घर में चोरी की ये तीसरी घटना है। दिवाली की रात हम लोग मतलब कि पूजा पाठ सब कुछ करके सोने गए थे और तकरीबन तो हम लोग का जो मेन गेट है वो लगा हुआ था और रात के लगभग 2 या 3 बजे चोर हमारे घर के मतलब कि जो पूजा रूम है उसका वेंटिलेटर काट के स्टोर रूम में प्रवेश किया और सबसे पहले वो पूरे रूम का जितना भी शो में रखा हुआ बक्सा पेटी था सारा उकट दिया, जिसमें मम्मी और मेरी बेटी का कई सारे ज्वेलरी थे वो ले गया, चांदी के गिलास ले गया, पायल वगैरह ले गया। और फिर मम्मी के रूम में गया और जहाँ से मम्मी का पहले फ़ोन उठाया, फिर पर्स उठाया, पर्स में 10,000 रुपये था वो ले गया, पापा का पर्स लिया, पापा के पर्स का कैश निकाल लिया और उसके जैसे वो फिर दूसरे पूजा रूम में जाके वापस जाना चाहे मम्मी देख ली। मम्मी के देखने के बाद वो अंदर से गेट लगा के फिर वेंटिलेटर देके फरार हो गए। बिहार के नालंदा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो जिले के अलग अलग थाना इलाकों में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। घटना चंडी थाना इलाके के माधोपुर सुदामा चौक की है, जहां पास के पिकअप वैन और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। तो घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि टेम्पो में सवार 4 मजदूर जो प्रदेश से मजदूरी कर छठ पूजा के मौके पर घर लौट रहे थे। तो वहीं दूसरी घटना बकरा गांव के पास की है, जहां कार और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें टेम्पो सवार गर्भवती महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां गौरी पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपको बता दें कि सदियों से आदिवासी समाज के लोग इस परंपरा को मनाते आ रहे हैं। पुरानी संस्कृति के मुताबिक 6 नवंबर गौरी पूजा अर्चना की परंपरा कायम है, जिसको आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। बता दें कि असुर राजा शंकर जी अपने नंदी बैल पर सवार होकर माता पार्वती को बिहाने जाते हैं, जिसमें बराती के रूप में सभी ग्रामवासी भी जाते हैं। तो वहीं गौरी वधू पक्ष के लोगों के द्वारा आतिशबाजी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं एक दिवसीय इस कार्यक्रम में लोग रात को पूजा अर्चना कर गौरी के बनाते हैं और मूर्ति को गांव के ही अविवाहित लड़कों के सर में उठाकर गाने बाजे के साथ महिला पुरुष नाचते गाते हुए सुबह तालाब में विसर्जन कर दी जाती है, जिसे देखने सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। दीपावली पर्व में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में गौरी का पूजा धूमधाम के साथ किया जाता है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जहां साउंड सिस्टम के गोदाम में आग लग गई। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में साउंड सिस्टम के गोदाम में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी थी वहां से दमकल विभाग की दूरी महज 1 किलोमीटर की है, लेकिन दमकल को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लग गया।
बार बार फोन करने पर भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो एक व्यक्ति ने दमकल विभाग के कार्यालय गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को साथ लेकर आया। स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुबह 4 बजे अचानक आग लग गई थी। सभी आस पड़ोस के व्यक्ति आग बुझाने की जद्दोजहद में लगे थे। वहीं दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी गई थी, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड की लापरवाही के चलते सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। प्रदीप कुमार जी हैं जी, हमारे अपनी बरादरी से हैं जी। इनका अपना डीजे का और इलेक्ट्रिशियन का काम था जी। तो जैसे ही सूचना मेरे को मिली 4:30 बजे के तकरीबन, जब मैं यहाँ आया तो प्रदीप भाई साहब यहाँ पे आग लगी हुई थी जी। आस पड़ोस के व्यक्ति इकट्ठे हुए, समाज इकट्ठा हुआ, तो फायर ब्रिगेड वालों पे भी फ़ोन किया गया और पुलिस प्रशासन पे भी फ़ोन किया गया। जबकि दिवाली त्योहारों का समय चला हुआ है, प्रशासन सचेत है, फिर भी इतनी लापरवाही कि फायर ब्रिगेड पर कॉल करने के बाद पहले ये पूछा जाता है कि आग कैसे लगी, जबकि उनको चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई करने के लिए आना चाहिए था यहाँ पे। प्रदीप कुमार। खबर अमृतसर से सामने आ रही है, जहां गुरु हरगोबिंद साहिब का नगर कीर्तन धूमधाम के साथ निकाला गया। आपको बता दें कि इस मौके पर घुड़सवार निहंगों ने करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बंदी छोड़ दिवस के उपलक्ष्य में निहंग जत्थेबंदियों की ओर से शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें घुड़सवार निहंगों ने अपने करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। तलवारबाजी और घुड़सवारी के हुनर दिखाकर इस रिवायती सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करती है और इसे आज तक जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को छुड़ाकर अमृतसर लेकर आए थे। इस खुशी में सिख संगतों ने अपने अपने घरों में देसी घी के दिए जलाए और उसके बाद अगले दिन अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए ये आयोजन किया। तब से लेकर आज तक दिवाली के अगले दिन यहाँ पर मोहल्ला निकाला जाता है। इस इतिहास आयोजन में दूर दूर से आए गतका कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी कला का एक अनोखा कारनामा पेश किया। साथ ही गुरु साहिब के इतिहास को याद किया और अपने कर्तव्यों से सभी का मन मोह लिया। गुरुद्वारा बुरज अकाली बाबा फूला सिंह जी तो निशान नगारे जो धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पंथ के वाली जी ने बुढ़ा दल के पहले जथेदार बाबा मनोज सिंह जी को बख्शिश किए। उन्होंने निशान नगारियां की ताबिया जड़ा विशाल महान नगर जड़ा महल्ला वो गुरुद्वारा बुरज अकाली फूला सिंह जी तो बुढ़ा दल के मुखी की अगवाई दे सजाया गया। तो इत्थे आके जड़ा स्टेडियम दे विच निहंग सिंह फौजा ने जंगजू जड़े करतब दिखाए ने। 2 घोड़ियां की सवारी 3-3 4-4 घोड़ियां ते सिंघां ने खड़े होके लम्मे पै के जड़े जंगजू करतब दिखाए ने। गुरुद्वारा आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।